क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग फितरी तौर पर खूबसूरती, आर्ट, म्यूज़िक, लग्जरी और पैसे की तरफ खींचे चले जाते हैं? क्यों कुछ लोगों का एस्थेटिक सेंस इतना शानदार होता है कि इनके घर में दाखिल होते ही एक प्रीमियम फील आती है? इस सब कुछ के पीछे एक सियारा काम कर रहा होता है, यानी प्लैनेट। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये वीनस प्लैनेट है, यानी कि शुक्र, जिसको उर्दू में ज़ोहरा भी कहते हैं, एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है जो इंसान की ज़िंदगी में वैल्यू, क्रिएशन, रिलेशनशिप्स, एस्थेटिक सेंस, पैसा और इसके अलावा हार्मनी क्रिएट करता है, डिफाइन करता है। जैसे मार्स एक्शन और ड्राइव देता है, सैटर्न डिसिप्लिन और लिमिटेशंस देता है, जिस घर में भी सैटर्न होगा वो लिमिट कर देगा। जुपिटर विजडम देता है, ग्रोथ देता है, लेकिन जिस घर में जुपिटर होगा उस घर पर काम करना होगा, लेकिन जहाँ पे उसकी एस्पेक्ट्स होंगी वो ग्रोथ पे जा रही होंगी। तो वीनस वो प्रिंसिपल है जो इंसान को अपनी चॉइसेस और अट्रैक्शन का मैप दिखाता है कि इंसान ने कहाँ से ये सारी चीज़ें हासिल करनी है, चाहे वो जॉब से हो, घर से हो, फॉरेन से हो, कहीं से भी हो, ये सारी चीज़ें वीनस दिखाता है। वीनस बताता है कि इंसान किस चीज़ की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होता है और कैसे रिलेशनशिप में वैल्यू क्रिएट करता है। जहाँ वीनस स्ट्रांग हो वहाँ इंसान ब्यूटी, आर्ट, म्यूज़िक, डिज़ाइन, रिफाइनमेंट में नेचुरली बहुत कैपेबल हो जाता है। अब इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल आप ये ले लीजिए कि जिसका वीनस बहुत अच्छा बैठा हुआ है, एग्जॉल्टेड बैठा है, शर्फ में बैठा है, उच्च का बैठा है, तो वो बहुत अच्छा सिंगर होता है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट होता है। जैसे आप सिंगर की मिसाल ले लें, अरिजीत सिंह को देख लीजिए, आतिफ असलम को देख लीजिए। एक्टर्स की बात करें तो शाहरुख खान को देख लीजिए, फवाद खान को देख लीजिए, मायरा खान को देख लीजिए। अट्रैक्शन भी बहुत है, उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। तो वीनस यहाँ पे बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करता है बेसिकली। इसके अलावा वीनस जो है वो दुनियावी कंफर्ट और रिफाइंड लाइफस्टाइल के लिए इंसान की सेंसिटिविटी को बहुत रेगुलेट करता है। इंसान किस चीज़ को मीनिंगफुल और वैल्यूबल समझता है, ये वीनस डिफाइन करता है। वीनस की स्ट्रेंथ और डिग्निटी, उसकी प्लेसमेंट, यानी वो किस घर में बैठा है, उस घर का मालिक कौन है, उसके साथ योग कौन से बन रहे हैं, इन सारी चीज़ों से समझा जाता है। और जब वीनस शर्फ में हो, एग्जॉल्टेड हो, यानी पाइसेस में जैसे पिछले महीने रहा, अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन पाइसेस में रहने के साथ इधर सैटर्न और सन बैठे हुए थे, तो यहाँ पे वीनस अपनी पोटेंशियल को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाया। और जब वीनस डेबिलिटेटेड होता है, यानी नीच का होता है, या ये कह लें कि कमज़ोर होता है, तो रिस्ट्रिक्ट कर देता है, बहुत सारे लेसन्स लेके आता है। ऐसे लोगों के रिलेशनशिप्स नहीं चलते, टूट जाते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यानी ज़रूरी नहीं है कि आपका रिलेशनशिप टूट गया तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, इंसान को समझ आती है कि लोग किस तरह एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे वीनस ये सारी चीज़ें देता है। पैसे का कनेक्शन भी वीनस से है। वीनस सिर्फ रोमांस का प्लैनेट नहीं है, ये वैल्यू क्रिएशन और अट्रैक्शन का एक तरह से इंजन है। जहाँ वीनस एक्टिव हो और स्ट्रांग हो वहाँ इंसान नेचुरली बहुत स्किल्स और क्रिएटिविटी से इनकम जनरेट कर रहा होता है। वीनस की वैल्यू वर्ल्ड डिमांड के साथ अलाइन होती है। दूसरे प्लैनेट्स जैसे राहु है, जुपिटर है, मार्स है, इनकी एनर्जी उस प्लैनेट्स को स्ट्रैटेजिकली मल्टीप्लाई करती हैं, यानी वीनस की। अब इसकी एक मैं मिसाल आपको इस तरह से दूं कि वीनस अगर किसी की कुंडली में बर्थ चार्ट में 8th हाउस में बैठा है और राहु 9th हाउस में और 12th हाउस में, या कंसिडर कर लें 12th हाउस में बैठा है या 9th हाउस में बैठा है, तो अगर ऐसा इंसान किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसी फील्ड में हो, इंजीनियरिंग में हो, ऑपरेशन थिएटर में काम करता हो, या आप ये समझ लें सर्जरीज करता हो, कॉन्फिडेंशियल काम करता हो, इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ हो, और वो ये सारी चीज़ें राहु को एक बेस बनाकर चले कि उसने फॉरेन में काम करना है या फॉरेन में क्लाइंट्स को सर्विसेज देनी है, तो उसके लिए एक्सेप्शनल फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं। ये लॉजिक रिपीटेबल पैटर्न होता है बेसिकली। और इसके अलावा जब वीनस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो आपने ऐसे इंसान देखे होंगे कि जिनका कॉम्प्लेक्शन बहुत ही एवरेज होता है, लेकिन उनके जो फीचर्स होते हैं फेस के, वो इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि इंसान दोबारा मुड़ के ज़रूर देखता है। बहुत चार्मिंग से होते हैं, फोटोजेनिक होते हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, रिफाइंड होते हैं बहुत।
जहाँ वीनस वीक होता है तो वो रिलेशनशिप कंफ्यूज कर देता है। एक रिलेशनशिप पे इंसान टिक नहीं पाता, सुपरफिशियल प्लेजर्स के पीछे भागता है, कभी इससे प्लेजर कभी उससे प्लेजर। वैल्यू जो है उस इंसान की डिस्टॉर्शन का शिकार रहती है। वीनस का लेसन जो है वो सिर्फ पैसा या रोमांस नहीं है, बल्कि इंसान को अपने इंटरनल वैल्यूएशंस और वर्ल्ड डिमांड को अलाइन करना सीखना होता है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो आप पैसा भी कमा सकते हैं, आप अपना रोमांस भी इंजॉय कर सकते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ एक हेल्दी, एक लॉयल, एक बेहतरीन रिलेशनशिप को एंजॉय कर सकते हैं। और आपका एस्थेटिक सेंस भी प्रिवेल होता है, अच्छा होता है, एलिवेट होता है, जिससे लोग आपकी तरफ मुतासर होते हैं, आपको मिलना पसंद करते हैं, आपसे बात करना पसंद करते हैं। तो ये वीनस की क्वालिटीज़ हैं। और अगर आप लोग ये समझना चाहते हैं कि आपके बर्थ चार्ट में वीनस कहाँ बैठा है और आप उसको अलाइन कैसे कर सकते हैं, और कौन सा ऐसा काम आप चुनें कि जिससे आपको पैसा आए या आपका करियर में ग्रोथ हो या आपकी लाइफ बेहतरी की तरफ जाए, तो अभी व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैसेज करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। यहाँ पर जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, और मून साइन से ही रीडिंग आपको एक्यूरेट मिलेगी, तो मून साइन नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब हम लाइव आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी कुंडलियाँ देखेंगे, तो आप कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो कमेंट करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब शुरू करते हैं कि वीनस आपके कौन से घर में आया है और आपको क्या देने जा रहा है। अब अगर आपका मून साइन कैंसर है या लगना कैंसर है, जिसको कर्क राशि भी कहा जाता है या बुर्ज सरतान भी कहा जाता है, तो करियर और अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा ओपन होती हैं, क्योंकि आपका 10th और 4th हाउस का एक्सिस वीनस एक्टिवेट कर रहा है, यानी बेनिफिशियल प्लैनेट एक्टिवेट कर रहा है। तो करियर, प्रोफेशनल लाइफ, रेपुटेशन, घर की लाइफ, फैमिली, इमोशनल सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी, गाड़ी के मामला, ये सारी चीज़ें वीनस एक्टिवेट कर रहा है। यानी वीनस अगर आपके बर्थ चार्ट में भी यहाँ पे होगा तो ये आपको बहुत कुछ देगा। तो फिलहाल प्रोफेशनल रेपुटेशंस और करियर ग्रोथ में आप लोगों को चार्म मिलेगा, और डिप्लोमेसी अगर आप करेंगे तो बूस्ट अचानक से मिलेगा। बॉस हो गए, क्लाइंट्स हो गए, कोलीग्स के साथ आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात बनेंगे, और ये ताल्लुकात जो हैं ये आपकी प्रमोशंस, आपकी रिकग्निशंस दिलवाने में बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे चांसेस आपके लिए क्रिएट करेंगे। इसके अलावा पब्लिक इमेज और प्रोफेशनल कोलैबोरेशन में बहुत डिप्लोमेटिकली आपने चलना है, बहुत स्टाइलिश अप्रोच रखनी है, इससे बहुत स्मूथ प्रोग्रेस आपको मिलेगी। कैंसर वालों ने पिछले 2.5 साल बहुत बुरे देखे, ये मैं पिछली आपको 2 से 3 वीडियोज़ में बताता आ रहा हूँ। तो करियर में आपको सब्र और स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशंस रखनी है, ये आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल होंगी, क्योंकि आपका फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है मून, वो हर सवा 2 दिन में घर बदल देता है। उसी के हिसाब से मून साइन देखा जाता है। तो हर 2 दिन में आपका मूड कभी अप होता है, कभी डाउन होता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा एहतियात करना है, तो स्ट्रैटेजिक वे में आपने कम्युनिकेशन करनी है। इम्पल्सिव या इमोशनल डिसीजंस जो हैं वो डिले रखिए, उनको उनमें थोड़ी-सी देरी ले आइए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करेंगी वो चीज़ें। क्योंकि आप लोगों के ऊपर सबसे ज़्यादा मून का इम्पैक्ट आता है, कभी आपके बहुत अच्छा मूड चल रहा होता है तो अचानक से लो फ़ील करते हैं। इसके अलावा रोमांटिक लाइफ, मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप्स की बात करें तो 4th हाउस जो है, यहाँ पे वीनस जो है वो फैमिली, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में हार्मनी बढ़ा देता है। तो जो लोग मैरिड हैं, इमोशनल बॉन्डिंग और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स अब इम्प्रूव होंगी। घर का जो एटमॉस्फेयर है ये आपके लिए अब सपोर्टिव रहेगा। जो सिंगल हैं उनको होम बेस्ड और इमोशनली सिक्योर सेटिंग्स में ही रोमांटिक अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, या आपकी माँ की साइड से आपके लिए शादी की बातें भी स्टार्ट हो सकती हैं, या आपके लिए कोई पार्टनर भी तलाश किया जा सकता है जिससे आपकी मंगनी भी कराई जा सकती है। प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट डिसीजन में भी वीनस का जो सटल इन्फ्लुएंस है वो अब पॉसिबल है आपके लिए। तो अगर आप लोग प्रॉपर्टी वगैरह का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो यहाँ पे वीनस आपको सपोर्ट करेगा। बस यहाँ पे इमोशनल इश्यूज़ या पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स को घर में जो है, अब जो चीज़ें जो थी वो अब उनको रिज़ॉल्व करें, प्राइवेसी और इमोशनल कनेक्शंस अपने मेंटेन करें। यहाँ पे हेल्थ की बात करते हैं तो 4th हाउस में जो वीनस का इफ़ेक्ट है, वो मेंटल पीस और इमोशनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि अगर आप ये चीज़ मेंटेन करेंगे तो आपकी हेल्थ मेंटेन होगी। स्ट्रेस या डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट से आपकी हेल्थ जो है वो उस पे बहुत सटल इम्पैक्ट आना शुरू होगा।
तो रिलैक्स रहिए, रिलैक्सेशंस की टेक्निक्स अपनाइए, उनकी जो भी एक्सरसाइज हैं वो अपनाइए, मेडिटेशंस कीजिए, ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस कीजिए, कंफर्टेबल घर का जो एनवायरनमेंट है उसको बनाइए, स्ट्रेस मैनेजमेंट पर काम कीजिए। ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। घर और पर्सनल स्पेस में बहुत बैलेंस बनाइए और कंफर्ट को प्रायोरिटाइज कीजिए। इमोशनल ओवरलोड फ़िलहाल अवॉइड कीजिएगा। तो अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देंगे। हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन से बेहतरीन बनाए। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।